कोई शर्मो हया होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो शायद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। पिछले 50 साल से इस क्रिकेट टीम का यही हाल है। 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले के 20 साल मेरे अब्बा जी कहते थे कि बेटा कुछ चेंज नहीं आया, ऐसे ही चल रहा है। हमेशा एंड में चीज़ें आ जाती हैं दुआओं पे कि आप उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, इनके लिए दुआ। इनके लिए मैं दुआ क्यों करूं भाई? प्रोफेशनल हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए हुए हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, लीग्स खेल रहे हैं, पैसे भी कमाओ तो सानू कहो कि ऐसी दुआ भी करिए। क्यों भाई, क्यों करें? दुआ करें कि तुम सुपरस्टार बन जाओ और तुम करोड़ों कमाओ। और तुमने जब इमोशंस तोड़ने हो हमारे जैसी कौम के, तो जब मर्जी तोड़ दो, हमारी क्या औकात है? हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी बनाओ, ये स्ट्रेटजी बनाओ। आजकल का जो 10 साल का बच्चा है ना, 8-10 साल का बच्चा, जब वो मैच देख रहा होता है उसे पता होता है कि तुमने इस वक्त इस बॉलर को ओवर दिया है, इस वक्त आपने ये गलत फैसला किया। आप ऑन फील्ड खड़े हुए, आपको समझ नहीं आ रही। चलो आप तो पेंडू हैं, मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए सलमान अली आगा, लेकिन आपका कोच तो गोरा है ना। हमारी जहनीत ऐसी है पाकिस्तानियों की कि गोरा कोच रखो, पढ़ा लिखा होगा, इंग्लिश बोलेगा। उसकी जहनीत भी वो भी नहीं बता पा रहा आपको कि किसको किस टाइम पे ओवर देना है। मुझे इस वक्त एक अजीब सी कैफियत है, मैं मैच पे क्या बात करूं, करनी चाहिए मुझे बड़ा दुख। अभी लोग ये कह रहे हैं कि जी 10-15 रन शॉर्ट थे, 20 रन शॉर्ट थे, 165 नहीं होने चाहिए थे, 180। कोई शॉर्ट नहीं थे भाई, बेहतरीन 165 रन बना दिए थे आपने। जो भी था वॉटेवर, आपने 165 रन का टारगेट पोस्ट कर दिया था, और वही 165 रन 200 हो गए थे जब पहली बॉल पे, मैच की पहली बॉल पे शाहीन आफरीदी ने सॉल्ट को, जो कि उनका इन फॉर्म बैट्समैन है, उसको आउट कर दिया पहली बॉल में मैच। तो वही 165 का टारगेट 190 प्लस हो गया, 200 हो गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप उसके अगले ओवर में बटलर को आउट कर दिया, जो मेन प्लेयर है इंग्लैंड का। तीसरे ओवर में शाहीन ने एक और विकेट ले ली। यार मैच तो प्लेट में रखा हुआ था आपका, आपने 4 आउट कर दिए थे 56-57 स्कोर पे। 160 चेस कर रहा था इंग्लैंड। हैरी ब्रूक आउट ऑफ सिलेबस आया है। ये सारा सिनेरियो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इस सब सिनेरियो में आपका सबसे बड़ा फॉल्ट सलमान अली आगा की कैप्टनसी का है। यार किसी एक छोटे बच्चे को भी समझ आ रही थी कि उस्मान तारिक ने पहले ओवर में पहली बॉल पे आउट कर दिया उनका खिलाड़ी आके, तो आप उसको लगातार 3 ओवर करा दो। आखिर के लिए बचा के रखे हुए, किस आखिर के लिए बचा के रखे हुए? आपकी जहनीत है कि आखिर तक मैच लेके जाएंगे। एग्रेसिव कैप्टन होते थे इमरान खान की तरह के, एम एस धोनी की तरह के, वसीम अकरम की तरह के, जो सोचते ही नहीं थे आखिर तक तो जाना ही नहीं है, 15 ओवर में मैच खत्म कर देना हमने, क्योंकि हमें 4 विकेटें मिल गई हैं, अगले 4 ओवर में 4 और मिलेंगी, ये ख़त्म हो जाएंगे। आपने वहाँ पे उस्मान तारिक का ओवर बचा के रख लिया। अब ले जाएं अपने घर वो ओवर, बचा के किधर, क्यों बचा के रखा, क्या वजह थी उसकी? उसके बाद आपने शादाब को ओवर दिया, नवाज को ओवर दी, सब ने फिर 16-16, 17-17 रन खाए। उसके बाद आप उस्मान तारिक को दोबारा ले आए, वो बेचारा क्या करे, प्रेशर तो उतर गया हुआ था। हैरी ब्रूक ने जो करना था वो कर चुका हुआ था, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया हुआ था। आप उस्मान तारिक को लगातार 4 ओवर कराते ऑन द ट्रॉट, तो अगले इंग्लैंड के बैट्समैनों का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक होता, रन्स रुकते तो वो मारने को जाते, कैच देते, आउट होते। यही पूरी दुनिया ही फॉलो करती है। लेकिन सलमान अली आगा साहब, आपके पास पर्ची लिखी हुई आती है, उस पर्ची को आप फॉलो करते हैं। मैंने सुना था माइक हैसन जो है वो डगआउट में बैठे होते हैं, कोच जो है हमारे, वो आपको पर्ची देते हैं, लेकिन मेरी खबर के मुताबिक उनको भी पर्ची पीछे आकिब जावेद से आती है, लाहौर में जो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, वो कहते हैं किसको ओवर किस टाइम पे देना है, वो इन कॉन्टैक्ट होते हैं। आई डोंट नो, आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन शायद ऐसे नहीं है कि जब आप डगआउट में होते हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट होते हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सीन्स हैं यार पाकिस्तान क्रिकेट के। मुझे दुख है आज, बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन। हमेशा ही दुख होता है, आज कुछ ज़्यादा है, बिकॉज आप इंग्लैंड की टीम को आपने पकड़ लिया था, और जब आपने उन्हें पकड़ लिया तो आपने उनको रूम दिया है। हैट्स ऑफ टू हैरी, मतलब हैरी ब्रूक, सॉरी एक मिनट, हैट्स ऑफ टू हैरी ब्रूक। क्या इनिंग्स खेला वो। लाहौर कलंदर्स ने हैरी ब्रूक को लॉन्च किया था, आपको पता है, इंग्लैंड की टीम से वो नहीं खेला हुआ था। पहले वो लाहौर कलंदर्स की टीम से खेला है, उसके बाद वो इंग्लैंड की टीम में सेलेक्ट हुआ है। और उसी लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स के सामने शाहीन आफरीदी भी खेल रहा था, फ़खर जमान भी खेल रहा था, उसने मैच विनिंग नॉक खेली है, और शाहीन आफरीदी ने आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है उसके 100 आउट होने के बाद, जब उसने 100 कर लिया। उसी पिच पे 50 बॉलों में 100 किया उसने, जिस पिच पे आप लोगों से आप कह रहे थे कि 160-65 की पिच है। खैर, बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन दुख होता है यार एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन। दुख इसलिए होता है कि आप लोग एक जगह पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां से आप कैपिटलाइज़ नहीं कर सकते। थोड़ी गेम अवेयरनेस लेके आएँ।
कुछ अपने अंदर गेम अवेयरनेस लेके आएँ यार। मैं फिर कहूँगा तीसरी दफ़ा, गेम अवेयरनेस लेके आएँ। आप जब पिच पे खड़े होते हैं, जब आप ग्राउंड में होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त गेम क्या डिमांड कर रही है आपसे, आप उस तरह चलें। खैर अब देखते हैं कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराता है, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराता है और पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है, तो फिर हम सेमीफाइनल में जाएंगे। वी डोंट डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल्स, बट लेट्स सी कि किस्मत क्या खेल खेलती है, और फिर हाजिर होंगे। लेट्स सी, देखते रहिए हमारा कंटेंट। दिस बाबर शेख साइनिंग ऑफ।